नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे का, और इसकी घोषणा नितिन गडकरी ने ऑफिशियली कर दी है। यूपी में 2 दिन पहले वो आए थे और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रीन फील्ड 2 एक्सप्रेसवे जो है उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, उस पर काम चल रहा है जो यूपी से होकर गुजरेगा। और वो पहला है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और दूसरा है सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे। ये 2 एक्सप्रेसवे जो है वो किस तरह से बिहार का में से होकर गुजरेगा और बिहार में किस तरह से इसका कौन कौन सा रूट होगा प्रस्तावित, वो सब आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये पंजाब मिशन पंजाब को कनेक्ट करने का प्लान है। तो नितिन गडकरी अनाउंस 2 न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इन यूपी, और उसमें एक है 686 किलोमीटर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा 20,000 करोड़ की लागत से, और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा 32,000 करोड़ की लागत से बनेगा। और ये सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। तो ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो है इस पर काम शुरू हो चुका है, डीपीआर बन रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक ये काम शुरू हो जाएगा, दिसंबर तक में ये बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये जो है पंजाब को कनेक्ट करने की प्लानिंग है, और पंजाब को किस तरह से प्लानिंग है वो बताते हैं, आपको मैप के ज़रिए समझाएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये बिहार में कौन कौन से इलाकों से ये एक्सप्रेसवे ले जाने की प्लानिंग, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो बिहार में जो है वो सीवान गोपालगंज होते हुए, ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होते हुए, मधुबनी होते हुए, सुपौल सहरसा मधेपुरा पूर्णिया होते हुए, और ये अररिया होते हुए, किशनगंज होते हुए ये सिलीगुड़ी तक जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रूट होगा। और आपको बता दें कि शायद ये भेजा को में जो पुल बन रहा है वहाँ पर इसको कनेक्ट करने की योजना होगी, या फिर ये अररिया से जो गलगलिया रूट है उसको कनेक्ट करने का प्लान होगा। साथ ही दरभंगा के लिए खास बात ये होगी कि ये आमस एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस करेगा, तो दरभंगा को भी इससे फ़ायदा होने जा रहा है। हालांकि दरभंगा में कौन से इलाके से गुजरेगा अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आसपास में ही ये गुजरेगा। तो ये इंटरचेंज एक स्थिति बनेगी वहाँ पर कि एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे इंटरकनेक्शन होगा दरभंगा में ही, क्योंकि आमस एक्सप्रेसवे की प्लानिंग है। तो इसलिए ये दोनों एक्सप्रेसवे का जो है जॉइंट जो होगा या जो एक जंक्शन बनेगा वो दरभंगा के आसपास ही कहीं बनेगा, और वो देखना होगा कहाँ पर होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मिशन पंजाब को जोड़ने का प्लान है, और वो कैसे है वो हम आपको मैप के ज़रिए समझाते हैं कि कैसे ये जो है पंजाब से जुड़ेगा। तो ये बेसिकली अंबाला से शामली के बीच का एक सेक्शन है जिस पर काम चल रहा है। 110 किलोमीटर है ये एक्सप्रेसवे, और इसका लक्ष्य है 2024 तक इसको पूरा करना। तो अंबाला से ये शुरू होगा, शामली तक ये आ रहा है। उसके बाद शामली से अंबाला से शामली 110 किलोमीटर, और शामली से गोरखपुर करीबन 500 किलोमीटर। ये सेक्शन जो है इस पर भी काम आगे बढ़ रहा है, इस पर भी डीपीआर जो है इसकी भी तैयारी की जा रही है। तो ये 2 सेक्शन हो गया, और उसके बाद फिर गोरखपुर से सिलीगुड़ी ये तीसरा सेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट का जो है प्लानिंग है कुछ इस तरीके से पंजाब को जोड़ने के। आपको बता दें कि इस रूट के बन जाने से जो है करीबन इस रूट्स के बन जाने से 300 से 400 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा, यानी कम हो जाएगा सफ़र गोरखपुर से अंबाला पहुंचने में। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लानिंग कितनी लंबी की जा रही है, और ये भारतमाला परियोजना की तरह जो आगे की प्लानिंग है वो की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये पूरी तरह से ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कोई भी एग्जिस्टिंग जो रोड है या हाईवे है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल ही अलग इसकी का अधिकरण होगा, इसको अलग बनाया जाएगा। तो मोदी सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान बिहार को, एक उत्तर बिहार को जो है वो पहले मिला था वाजपेयी के समय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिला था, लेकिन अब मोदी सरकार के अंतर्गत मिल रहा है ये एक्सप्रेसवे, दूसरा बड़ा एक्सप्रेसवे। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बाद ये दूसरा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, और ये प्रक्रियाओं में हालांकि अभी है, और ये प्रक्रिया पूरे साल हो सकता है चले, और उसके बाद ये ग्राउंड पर अगले साल दिखाई दे।
तो शुरुआती स्टेज है, लेकिन बड़ी चीज़ है। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फर्राटा भरती हुई गाड़ियाँ नज़र आएंगी और एक अल्टरनेट एक्सप्रेसवे मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का एक अलग रास्ता मिलने जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि जो सही अलाइनमेंट है वो एक्चुअली क्या बनता है, और उसी अलाइनमेंट पर चर्चा होनी है। बिहार सरकार से भी कंसल्टेशन होना है और वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट तय होगा जब पूरी मीटिंग्स हो जाएंगी उसके बाद, कि किधर से क्या ले जाना है और कैसे जोड़ना है। लेकिन जो बकौर और भेजा में जो 6 लेन का ब्रिज बन रहा है उसको ही होपफुली कनेक्ट करने की प्लानिंग होगी, और उससे ही सहरसा और सुपौल को भी फ़ायदा होगा। और आगे जो अररिया गलगलिया को जो बात हो रही है एक्सप्रेसवे बनाने की, तो उससे उसको कनेक्ट करने की योजना होगी। तो कुछ इस तरह का ये संभावित है कि उन दोनों सेक्शन को कुछ इस एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। अब ये देखना होगा कि फाइनल जो है उसका निकल कर क्या आता है रूट अलाइनमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रोज और मासों की बिहार पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।